2 मिनट में हो जाएगा नंबर, एक आपको करोगे क्लोज नंबर याद। एक प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट, एक क्या है, एक प्रॉपर्टी रखो लाइफ में, एक प्लांट इक्विपमेंट रखो। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट क्यों रखो सर, एक से आप 2 इन्वेंट्री बनाना है, क्या बनाएंगे, दो, एक प्रॉपर्टी होगा, एक प्लांट, उस पर प्लांट इक्विपमेंट होगा, तो आप उससे 2 इन्वेंट्री बना के बिजनेस करो सर, 2 प्रोडक्ट बनाएंगे। ये तो ठीक है, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट गारंटी और सिक्योरिटी लोन और एडवांस देते रहना साथ साथ में, और उधर से इंटरेस्ट इनकम कमाते रहना। 3 में इंटरेस्ट, गारंटी, सिक्योरिटी एंड लोन और एडवांसेस, कितनी चीज़ें, 4। तो ये चारों चीज़ों का कंप्लाई करना पड़ेगा क्लॉज नंबर 4 में। 185 186 से 185 186 में इनसे कंप्लाई कर, 185 186 के प्रोविजंस को कंप्लाई करना इन चारों का, ठीक है गाइस। क्लॉज नंबर 4, 5 लाख का 5 लाख क्या करेंगे अपन, पब्लिक डिपॉजिट कर देंगे, 5 लाख अपन पब्लिक डिपॉजिट कर देंगे 5 में। अब सुनो, पब्लिक डिपॉजिट करके अपन बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। हर 6 तारीख को कॉस्ट रिकॉर्ड निकालो, हर 6 तारीख को अपने सारे कॉस्ट कैलकुलेट करो और कॉस्ट रिकॉर्ड निकालो, ठीक है गाइस। हर 7 तारीख को अपने स्टैट्यूटरी ड्यूज का पेमेंट करो, ठीक है गाइस। इस महीने की हर 7 तारीख को स्टैट्यूटरी ड्यूज का पेमेंट करो। और जैसे आपने स्टैट्यूटरी ड्यूज पेमेंट किया 7 तारीख को, आपके अनरिकॉर्डेड इनकम के बारे में पता चल गया 8 को। अनरिकॉर्डेड इनकम का पता कब चला, 8 को। अनरिकॉर्डेड इनकम का कब पता चला, 8 को। हर महीने की 9 तारीख को EMI जाता है सर, हाँ, रीपेमेंट होता है अपने ड्यूज का, रीपेमेंट ऑफ ड्यूज, ठीक है गाइस। अब सुनो, 10 मतलब ओ, ये FPO IPO, अगर आप पब्लिक इशू करते हो ना, अभी आपको 9 में रिपेमेंट ऑफ ड्यूज किया, पैसे तो चाहिए ना, और पैसे चाहिए, तो उसके लिए क्या करो, आप मनी रेज करो पब्लिक से रेज करो, जाए ऐसे याद कर लो, 10 का O IPO और FPO, और या फिर ऐसे याद रखो कि 9 में आपको रिपेमेंट ऑफ ड्यूज करना था, इसीलिए 10 को आप क्या करोगे, पब्लिक इशू करोगे। अब बहुत सारा पैसे आ गया अपने पास, तो हम लोग 1 और 1 11 करेंगे, 1 और 1 11 मतलब फ्रॉड करेंगे सर। 12 को निधि आएगी, 12 को निधि आई सर, 12 को निधि क्यों आई, तेरे रिलेटेड ट्रांजेक्शन, तेरा रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन जिससे वो चेक करने थी, वो कैसे चेक करेगी, क्योंकि कैसे चेक करेगी, तेरे रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन कैसे करेगी सर, 14 तारीख से इंटरनल ऑडिट चालू कर देगी। इंटरनल ऑडिट उसने चालू कर दी, क्यों, क्योंकि वो चाहती थी कि तुम्हारे तेरा वाले रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन देखने के लिए। लेकिन उसको 15 को क्या मिल गया, नॉन कैश ट्रांजेक्शन विद डायरेक्टर्स, जो आपने नॉन कैश ट्रांजेक्शन विद डायरेक्टर्स किए थे वो मिल गया, ठीक है गाइस। अब सुनो, 16 में क्या है, RBI में रजिस्ट्रेशन, 16 रुपये का नोट्स RBI में रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप रजिस्टर कराओ 16 रुपये का नोट, रजिस्ट्रेशन विद RBI। 17 रुपये में तुम्हारा 17 रुपये का कैश लॉस हो गया, तुम्हारे पास कैश पड़े थे खुले 17 रुपये हो रहे थे, टोटल 17 रुपये का कैश लॉस हो गया। स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने 18 मिस्टेक निकाली, क्या की 18 मिस्टेक, स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने 18 मिस्टेक निकाली, तो उसको रिजाइन करवा दिया, कंपनी वालों ने बोला जाओ रिजाइन करो। 2019 क्या था, कोरोना वाला ईयर था सर, उसमें मटेरियल अनसर्टेनिटी थी, बहुत सारी चीज़ों की मटेरियल अनसर्टेनिटी थी, इसीलिए उस वक्त लोगों ने बहुत CSR किया, लोगों ने बहुत सारा पैसा दिया लोगों को, है ना, हेल्प की, तो उस पैसे बच गए, तो उसका बचे हुए पैसे का क्या हो गया, वो उनको ट्रांसफर ऑफ अनस्पेंड CSR अमाउंट 2020 में हो गया, तो 20 का ट्रांसफर ऑफ अनस्पेंड CSR अमाउंट, और 21 किसका है सर, 21 CFS वाली कोई भी कंपनी का, कोई भी कंपनी जो CFS में इंक्लूडेड है, उसका अगर एडवर्स रिमार्क है, उसमें अगर क्वालिफिकेशन है, तो वो पैरा नंबर 21 में इंक्लूड करेंगे। ये आपको सारे के सारे क्लोज नंबर याद करा दिए, ठीक है गाइस।